इस लड़के को सोशल मीडिया पर लोग इतना नफरत क्यों कर रहे हैं, पूरी कहानी जानकर हैरान हो जाओगे। और एक ऐसा देश जो बर्ड की पॉटी बेचकर अमीर बन रहा है, लेकिन कैसे? और कौन है शमा सिकंदर, जिनकी हॉट तस्वीरें इंटरनेट पर आजकल बवाल मचा रही हैं? और क्या आपको पता है हलाला प्रथा क्या होती है? क्या ये सच में कोई रिवाज है या फिर हवस मिटाने का कोई खेल? सच्चाई सुनकर दंग रह जाएंगे। और इस रहस्यमय गड्ढे के ऊपर उड़ने वाले प्लेन या फिर हेलीकॉप्टर क्रैश क्यों हो जाते हैं, जानने के लिए बस बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 12 दोस्तों, इंस्टाग्राम की न्यूज सेंसेशन और टीवी की दुनिया की बोल्ड एक्ट्रेस शमा सिकंदर को तो आप जानते ही होंगे और इनकी बोल्डनेस से भी वाकिफ ही होंगे। शमा सिकंदर अक्सर सोशल मीडिया पर अपने हुस्न की बिजलियां गिराती रहती हैं और लोग उनकी बोल्ड पिक्स को देखकर दीवाने रह जाते हैं। वेल, शमा को कुछ ऐसा ही सिजलिंग अवतार हाल ही में हमें इंस्टाग्राम में देखने को मिला, जहां पर एक्ट्रेस ने मोनोकिनी पहनकर चारों तरफ तहलका मचा दिया। आपको बता दें, स्टाइल के चलते हमेशा सुर्खियों में रहने वाली शमा सिकंदर की फैन फॉलोइंग के आगे बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां भी फीकी नजर आती हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 3 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स मौजूद हैं। फैक्ट नंबर 11 दोस्तों, सोशल मीडिया के इस दौर में आजकल रोजाना कुछ न कुछ वायरल होता रहता है। कभी वो फेमस हो जाते हैं तो कभी जबरदस्त ट्रोल किए जाते हैं। वेल, ऐसा ही कुछ छिपा हुआ टैलेंट आजकल सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़का किसी एक्सपीरियंस्ड डांसर की तरह ठुमके लगा रहा है। ऐसे में कुछ लोग इनके फैन हो गए हैं तो कुछ इस बेचारे की खिल्लियां उड़ा रहे हैं, तो और कहीं कहीं तो इसकी मीम भी बनाई जा रही है। हालांकि इस लड़के के लिए अब कई सेलिब्रिटी सपोर्ट में उतर रहे हैं, जिनको देखते हुए उनके फैंस भी इसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। आपको बता दें, सोशल मीडिया पर वायरल इस डांसिंग बॉय का नाम गौरव सिटोला है और इंस्टाग्राम पर गौरव की फैन फॉलोइंग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। फैक्ट नंबर 10 हमारे इर्द गिर्द कई ऐसी रहस्यमय चीजें मौजूद है जिनके पीछे छुपे राज बेहद इंटरेस्टिंग है। अब जैसे आप रशिया में मौजूद इस विशालकाय गड्ढे को ही ले लीजिए, जिसके ऊपर उड़ने वाला कोई भी हेलीकॉप्टर या फिर एरोप्लेन टपक कर नीचे गिर जाता है। मगर ऐसा क्यों? दरअसल दोस्तों, आधा किलोमीटर से ज्यादा गहरे और 1 किलोमीटर से ज्यादा चौड़े इस गड्ढे को धरती पर इंसानों ने ही बनाया है, जो कि एक सोने की खदान है। अब क्योंकि ये गोल्ड माइन रशिया में है, इसलिए सर्दियों में इसका टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। मगर इसके अंदर की जो एयर है वो बाहर के एयर के मुकाबले काफी वार्म है, और जब माइन के अंदर की वार्म एयर और बाहर की कोल्ड एयर एक दूसरे से मिलती है तो बवंडर जैसा कुछ बन जाता है। ऐसे में जब कोई प्लेन या फिर हेलीकॉप्टर के आसपास घूमता है तो उसके संपर्क में आकर ऑटोमेटिकली क्रैश हो जाता है। फैक्ट नंबर 9 आमतौर पर हमें किसी सैलून में हेयर कटिंग या शेविंग कराने के लिए आधे घंटे या फिर 1 घंटे लगते हैं, मगर आपको जानकर हैरत होगी कि महाराष्ट्र के पुणे में अविनाश नाम के इन जनाब के यहाँ बाल कटवाने के लिए आपको 1-2 घंटे नहीं, पूरे 8 से 10 दिन पहले नंबर लगवाना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस नाई के हाथ में ऐसा क्या जादू है, तो आपको बता दें, अविनाश कोई जादूगर या फिर खुद जावेद हबीब नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपा है इनका इंटरेस्टिंग आइडिया। दरअसल कोविड-19 में जब अविनाश की शॉप में परिंदा भी पर नहीं मार रहा था, तो उन्होंने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए ज्वेलर की दुकान पर जाकर 4 लाख में एक सोने का उस्तरा बनवाया और पूरे शहर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि मात्र 100 रुपए में सोने के उस्तरे से शेविंग करवाइए। इसके बाद यहाँ के लोगों की लाइन लगना शुरू हो गई। फैक्ट नंबर 8 जिस बर्ड की पॉटी यानी कि मल से हम इंसान मीलों दूर भागते हैं, वहीं आपको जानकर ताज्जुब होगा कि एक ऐसा देश भी है जो बर्ड की इस पॉटी से रईस हो गया है। हम बात कर रहे हैं एक छोटे से देश नौरू की, जो कि एक समय दुनिया के अमीर देशों की लिस्ट में अब आता है, जिसकी वजह कुछ और नहीं, ये पॉटी ही थी। अब ये बात तो आप जानते ही होंगे कि हर साल हजारों बर्ड्स खाने की तलाश में दुनिया भर में चक्कर लगाती हैं। इस बीच इनके लिए नौरू रेस्टिंग प्लेस हुआ करता था, जहां वो सुस्ताने के साथ साथ पॉटी भी किया करती थी, जो कि धीरे धीरे फॉस्फेट में बदल जाती थी। इस फॉस्फेट से बनता है एग्रीकल्चर में यूज किए जाने वाला फर्टिलाइजर, जिसे मोटे दाम में बेचकर नौरू एक समय करोड़ों कमाता है। फैक्ट नंबर 7 जानवरों को प्यार करने वाले तो बहुत है, पर क्या किसी ऐसे कुत्ते के बारे में आपने सुना है जिसकी अरबों की दौलत हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां, हवेलियां और नौकर चाकर हो? अगर नहीं तो जरा इन जनाब से मिलिए, जिनका नाम गुंथर VI है और ये कुत्ता 655 करोड़ पति का मालिक है, और इस कुत्ते की लाइफस्टाइल पर फिल्म तक बन चुकी है। आपको बता दें, इटली के रहने वाले इस डॉग को ये सारी संपत्ति काउंटेस कार्लोटा लियाबिस्टेन द्वारा विरासत में मिली है। असल में लियाबिस्टेन के बेटे गुंथर की मृत्यु के बाद महिला का कोई वारिस नहीं था, इसलिए उसने एक ट्रस्ट बनाकर अपनी सारी संपत्ति अपने प्यारे कुत्ते गंथर 3 के नाम कर दी, यानी कि गंथर 6 के दादा के नाम कर दी, जिसके बाद इस रकम का वारिस ऐसे आराम से जी रहा है, गंथर 6 है। फैक्ट नंबर 6 एसी में कोच में यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे उन्हें कंबल और चादर मुहैया करवाती है, मगर कुछ तेजस्वी लोग उसे ट्रेन से उतरते वक्त अपने साथ घर ले जाते हैं, जो कि पूरी तरह गैर कानूनी है और इससे रेलवे को जबरदस्त नुकसान होता है। वैसे तो ट्रेन में मौजूद अटेंडेंट इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि गलती से भी कोई पैसेंजर खाने पीने की चीजों को छोड़कर ट्रेन के किसी भी सामान को अपने साथ घर न लेकर जाए, मगर फिर भी अगर कोई चालाकी से ऐसा करता है तो रेलवे पुलिस फोर्स उसके घर से भी सामान की रिकवरी कर सकती है और तो और उसके ऊपर इंक्वायरी भी हो सकती है। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, जब कभी बात आविष्कार की होती है तो हम भारतीय उसमें सबसे आगे आते हैं। बात चाहे जीरो को नाम देने वाले आर्यभट्ट की हो या फिर केरल के गणेश सुब्रमण्यम की, जिन्होंने दुनिया का सबसे छोटा ताला बनाकर सबको चौंका दिया। जी हाँ, दुनिया का सबसे छोटा ताला जिसकी लंबाई सिर्फ 3 mm है और उसका वजन मात्र
45 किलोग्राम है। मगर छोटा समझकर आप इसे गलती से भी खोटा मत समझिएगा, क्योंकि मामूली सा दिखने वाला ये ताला किसी प्राइवेट लॉकर की तिजोरी से कम नहीं है, जो कि पूरी तरह डिजिटल है और 4 अंक की डिजिट से वर्क करता है। फैक्ट नंबर 4, अपने ऊट पटांग और अनोखे खान पान के चलते चीन हमेशा सुर्खियों में रहता है। ये एक ऐसा देश है जो जानवर तो छोड़ो, इंसानों का भी मांस खाने से बाज नहीं आता। और तो और ये लोग पेशाब में अंडे उबालकर भी खाते हैं। जी हाँ, चाइना में अंडे पानी में नहीं बल्कि पेशाब में उबाले जाते हैं। सुनने में भले ही आपको थोड़ा अटपटा लग रहा हो, लेकिन आपको बता दे, चाइनीज लोग कुंवारे लड़कों के पेशाब में अंडा उबालकर बड़े मजे से खाते हैं। उनका मानना है कि कुंवारे लड़कों के पेशाब में अंडा उबालकर खाने से बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और कई चमत्कारी लाभ होते हैं। वेल, ये कैसा आयुर्वेदिक नुस्खा है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता चल गया कि ये लोग धरती से तो ताल्लुक नहीं रखते। फैक्ट नंबर 3, जब कभी जिक्र पार्टी का होता है तो हमारे जीवन में सबसे पहले पिज्जा का ख्याल आता है, खासकर डोमिनोज के पिज्जा का। पर क्या कभी आपने सोचा है हजारों ऑप्शन होने के बावजूद भी आखिर डोमिनोज नंबर 1 पर कैसे बना हुआ है? वेल, इसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर है डोमिनोज की प्राइस का, जो बाकी पिज्जा कंपनी से काफी कम दाम में मिलता है। और तो और पिज्जा में सबसे जरूरी चीज होती है चीज, जिसे डोमिनोज वाले भर भर कर डालते हैं। इसके अलावा जहाँ बाकी कंपनी के लिए किसी भी जगह पर रेस्टोरेंट खोलना महंगा सौदा साबित होता है, वहीं डोमिनोज ने डाइनिंग की जगह 30 मिनट की डिलीवरी करना, पिज्जा फ्री का ऑप्शन देकर लोगों के दिलों में जगह बना ली है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसके लिए रोज लाखों लोग पसीना बहाते हैं ताकि वो दुनिया भर में मशहूर हो सके। अब आपको लग रहा होगा कि पक्का इन्हें रिकॉर्ड बनाने के लिए दौलत और शोहरत दोनों मिलती होगी, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। इनफैक्ट रिकॉर्ड बनाने के लिए संस्था को उल्टा $1000 अपनी जेब से देने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली व्यक्ति को टीम एक सर्टिफिकेट मुहैया करवाती है, वो भी तब जब वो रिकॉर्ड बनाने में कामयाब होता है। बस इसी सर्टिफिकेट की बदौलत वो व्यक्ति पॉपुलर होता है और उसकी किस्मत चमक जाती है। फैक्ट नंबर 1, हमारी दुनिया में एक से बढ़कर एक रीति रिवाज और प्रथाओं से भरी हुई है और उन्हीं में से एक अनोखी प्रथा का नाम है हलाला। आमतौर पर पति पत्नी के रिश्ते को बहुत ही पवित्र माना जाता है, लेकिन इस अनोखी प्रथा में अगर कोई पुरुष किसी औरत को तलाक देता है तो उसे इस्लाम में औरत का अपमान समझा जाता है, जिसके बाद वो दोनों दोबारा चाहकर भी एक साथ नहीं रह सकते। अब ऐसे में वो शख्स उस महिला से दोबारा तभी शादी कर सकता है जब तक वो औरत किसी दूसरे मर्द से शादी करके तलाक न ले ले। इस बीच महिला को उस मर्द के साथ पति पत्नी की तरह रहना पड़ता है, यहाँ तक कि उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना भी होता है, जिसके बाद ही वो उसे तलाक दे सकती है। हालांकि महिला को दूसरे पति को तलाक देने पर मजबूर नहीं किया जा सकता, वो चाहे तभी तलाक देकर पहले पति के पास वापस जा सकती है और अपने पति को पाने के लिए इस अनोखे प्रोसेस का इस्तेमाल में हलाल कहते हैं। वैसे आपका इस प्रथा के बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और जाते जाते हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।